लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हो गया था पिछले वीडियो में, पढ़ेंगे फिर आगे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 65, वारेन हेस्टिंग 74 85, मैकफर्सन 85 86, कार्नवालिस 86 93 1805, जॉन सोर 93 98, वेलेजली 98 1805, सर जॉर्ज वार्लो 1805 7, मिंटो प्रथम 1807 13, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 23, एमहर्स्ट 23 28, बेंटिक 1828 35, चार्ल्स मेटकॉफ 35 36, ऑकलैंड 36 42, यानी मेटकॉफ 35 36 था, ऑकलैंड 36 42, एलिन बरो 42 44, एलिन बरो 42 44, हार्डिंग 44 48, हार्डिंग 44 48, डलहौजी 48 56, केनिंग 56 62, एल्गिन 1862 63, एल्गिन 62 63 है, लॉरेंस 64 69, एल्गिन 62 63 है, एल्गिन 62 63 है, तलवार के बल पर 62 63, एल्गिन 62 63, लॉरेंस 1864 69, लॉरेंस 1864 69, मेयो 69 72, लॉर्ड मेयो 69 72, नॉर्थब्रुक 72 76, लिटन 76 80, लिटन 76 80, रिपन 80 84, रिपन 80 84, डफरीन 84 88, रिपन 80 84, डफरीन 84 88, लैंसडाउन 88 94, लैंसडाउन 88 94, एल्गिन द्वितीय 94 99, एल्गिन द्वितीय 94 99, और लॉर्ड एक बार एल्गिन है 1862 63 में, और एक बार एल्गिन द्वितीय है 94 99, लैंसडाउन है 1888 94, डफरीन है 84 88, कर्जन है 1899 1905, मिंटो दू है 1905 10, मिंटो दू है कर्जन है 1899 1905, मिंटो दू है 1905 से 10, हार्डिंग द्वितीय है 10 से 16, हार्डिंग द्वितीय है 10 से 16, चेम्सफोर्ड है 16 से 21, चेम्सफोर्ड है 16 से 21, रीडिंग है 21 26, इरविन है 26 31, इरविन है 26 31, वेलिंगटन है 31 36, वेलिंगटन है 31 36, लिनलिथगो है 36 43, वेलिंगटन 31 36, लिनलिथगो 36 43, वेवेल 44 47, वेवेल 44 47, माउंट बेटन 1947 48, मार्च 1947 से जून 1948। इसको एक बार और पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 60 65, वारेन हेस्टिंग 74 85, मैकफर्सन 85 86, कार्नवालिस 86 93 1805, जॉनसोर 93 98, वेलेजली 98 1805, सर जॉर्ज वार्लो 1805 7, मिंटो प्रथम 1807 13, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 23, एमहर्स्ट 1823 28, बेंटिक 1828 35, मेटकॉफ 35 36, ऑकलैंड 36 42, एलन बरो 42 44, हार्डिंग 44 48, डलहौजी 48 56, केनिंग 56 62, एल्गिन 1862 63, और एल्गिन द्वितीय 94 99, और एल्गिन 1862 63, एल्गिन 1862 63, उसके बाद लॉरेंस 1864 69, मेयो 69 72, नॉर्थब्रुक 72 76, लिटन 76 80, रिपन 80 84, डफरीन 84 88, लैंसडाउन 88 94, डफरीन 84 88, डफरीन 84 88, लैंसडाउन 88 94, एल्गिन 2 94 99, और एल्गिन 1 62 63, एल्गिन 2 94 99, और ये लॉरेंस 64 69 है, कर्जन 1899 से 1905, मिंटो दू 5 10, हार्डिंग 1910 16, चेम्सफोर्ड 16 21, रीडिंग 21 26, इरविन 26 31, इरविन 26 31, वेलिंगटन 31 36, लिनलिथगो 36 43, वेलिंगटन 31 36, लिनलिथगो 36 43, वेवेल 44 47, माउंट बेटन मार्च 1947 से जून 1948। उसको फिर से पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 60 65, वारेन हेस्टिंग 74 85, मैकफर्सन 85 86, कार्नवालिस 86 93 1805, सर जॉन सोर 93 98, वेलेजली 1798 1805, सर जॉर्ज वार्लो 1805 7, मिंटो प्रथम 7 13, लॉर्ड हेस्टिंग 13 23, एमहर्स्ट 23 28, बेंटिक 1828 35, मेटकॉफ 35 36, ऑकलैंड 36 42, एलिन बरो 42 44, हार्डिंग 44 48, डलहौजी 48 56, केनिंग 56 62, एल्गिन 62 63, लॉरेंस 1864 69, मेयो 69 72, नॉर्थब्रुक 72 76, लिटन 76 80, रिपन 80 84, डफरीन 84 88, लैंसडाउन 88 94, एल्गिन द्वितीय 94 99, कर्जन 1899 1905, मिंटो दू 1905 7, हार्डिंग दू 1910 16, चेम्सफोर्ड 16 21, रीडिंग 21 26, इरविन 26 31, इरविन 26 31, वेलिंगटन 31 36, लिनलिथगो
36-43, वेलिंगटन 31-36, लिथुओ 36-43, वेवेल 44-47, माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। अब पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। किसके समय में मैकाले किया था? बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य केचर को हड़प लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उत्तर पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। सदर अमीन तक नियुक्त किया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 700 रुपया प्रति माह तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसे शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी प्रतिबंध है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्ल्स मेटकॉफ 35-36। चार्ल्स मेटकॉफ अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835-36। लॉर्ड ऑकलैंड ओकता है लेकिन सब चीज़ में 36 है। लॉर्ड ऑकलैंड 36-42। लॉर्ड ऑकलैंड 36-42। लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की। लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838-42 का कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए बड़ी विफलता साबित हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838-42। अफगान 38-42 किसके समय में? अफगान ऑकलैंड के समय में 38-42। से 38-42 ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड ऑकलैंड के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। एलन बरो 42-44। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ एलन बरो के समय हुआ कब था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से अफगान 38-42 से ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड एलन बरो सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एलन बरो के समय 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। ऑकलैंड 36-42, एलन बरो 42-44 और एलन बरो के समय ही सिंध को 1843 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन भी लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 दास प्रथा 43-5 एलन बरो। दास प्रथा एलन बरो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। मतलब 1843 ईस्वी एलन बरो के समय था। एलन बरो 1843 ईस्वी, तो एलन बरो के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 एलन बरो 42-46 था ना, तो इसके समय में एलन बरो 42-44 था ना। एलन बरो 42-44 था ना, तो इसके शासनकाल में 1843 में 2 घटना हुआ। एगो सिंध को पूरा में मिला लिया गया, सिंध को पूरा रूप से मिला लिया गया, और 5 में 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा क्या किया गया? दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। क्या? एलन बरो के समय रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी एलन बरो के समय ही 1843 ईस्वी से हुई। लॉर्ड हार्डिंग 44-48
हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 44-48, लॉर्ड हार्डिंग 44-48, लॉर्ड हार्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पर 1845-46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। लॉर्ड हार्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। इसमें अंग्रेज विजय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसमें अंग्रेज विजय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग 44-48, लॉर्ड हार्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा पर एलन बरो 1843 ईस्वी में, और नरबली प्रथा तो हार्ड तो होता ही है ना, तो लॉर्ड हार्डिंग ने इस पर रोक लगाया था। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब में हुआ था, तो 1845-46। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। नरबली प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद नरबली लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 का डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा 1849 में, 29 मार्च 1849 में, 48-49 ये पंजाब का विलय ब्रिटिश राज में कब हुआ, 1849 में। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध हुए, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात के चिनाब नदी के किनारे युद्ध। प्रथम रामनगर का युद्ध 1848 ईस्वी में और निर्णय, दूसरा चिलियावाला का युद्ध 1849 ईस्वी में और तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1800, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीकू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी के समय हुआ था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भूमिका रहित जागीरों का पता करके उनके छीनना था। इनाम कमीशन डलहौजी के समय 52 में। डलहौजी का शासनकाल उसके बेवकूफ़ सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संबलपुर उड़ीसा, जैतपुर बुंदेलखंड एवं संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड एवं संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश, जैतपुर बुंदेलखंड एवं संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1805 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। माने उदयपुर 52 है, जैतपुर एवं संबलपुर, जैतपुर बुंदेलखंड एवं संबलपुर उड़ीसा 1849 है, जैतपुर बुंदेलखंड एवं संबलपुर उड़ीसा 1849 है, झांसी 1853 है। तो सर्वप्रथम सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड एवं संबलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था।
18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत का था। 1856 ईस्वी में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। कब? 1856 ईस्वी में मेरठ ले गया तोपखाना का मुख्यालय। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के बूथ डिस्पैच को लागू किया। बूथ डिस्पैच 1854 शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के बूथ डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1854 में 52 में इनाम कमीशन, 54 में पोस्ट ऑफिस एक्ट। लॉर्ड डलहौजी ने पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इनाम विभाग 1852 में, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इनाम विभाग डलहौजी 1852 ईस्वी, सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी 1854 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। मतलब रेलगाड़ी एवं आगरा एवं कलकत्ता के बीच तार सेवा 1853 में शुरू हुई। डलहौजी के समय डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तोपखाने के मुख्यालय को कहाँ ले गया था? मेरठ। कब? 1856 ईस्वी में। तो खाने के मुख्यालय को मेरठ ले गया था। कब? तो 1856 ईस्वी में। अवध पर कुशासन का आरोप भी 1856 में लगाया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। मैंने 1853 में 23 वर्ष उम्र सीमा रखी गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद कैनिंग आया। 56 से वाटर। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी पेश किया गया और इसी वर्ष इसे पारित किया गया। कब? कैनिंग के समय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और इसी वर्ष इसे पारित भी किया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार मिल गया। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कैनिंग के समय 1866 में 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1866 में आगरा में, 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60-65, वारेन हेस्टिंग्स 74-85, मकफर्सन 85-86, कानवाली 86-93, 1805, जॉन 93-98, वेलेस्ली 98, 1805, जॉर्ज भालो 5-7, मिंटो प्रथम 7-13, लॉर्ड हेस्टिंग्स 13-23, मस्ट 23-28, बेंटिंग 1828-35, मेटकॉ 35-36, ऑकलैंड 36-42, एलिन बरो 42-44, हार्डिंग 44-48, डलहौजी 48-56, कैनिंग 56-62, एल्गिन 62-63, लॉरेंस 64, एल्गिन 62-63, लॉरेंस 64-69, एगो एल्गिन है 94, 99, 62-63, लॉरेंस 28-64-69, मेओ 18-69, नोटबुक 72-76, लिटन 76-80, 80-84, डफरिन 84-88, लैंसडाउन 1888, एल्गिन द्वितीय 94-99, कर्जन 1899 से 1905, मिंटो दू कर्जन 1899 से 1905, मिंटो दू 5-10, मिंटो दू 5-10, हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, सेम्सफोर्ड 16-21, रीडिंग 21-26, इरविन 26-31, वेलिंगटन 31-36, लिलिथगो 36-43, वेलिंगटन 31-36, लिलिथगो 36-43, वेवेल 44-47, माउंट बेटन मार्च 1947, जून 1948, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वेलिंगटन 36, वेलिंगटन 31, इरविन 26-31, वेलिंगटन में 31 याद रखना है, लिलिथगो में 36 याद रखना है। लोथ था लेकिन सब चीज़ में 36 है। लिलिथगो 36-43, वेलिंगटन 31-36, लिलिथगो 36-43, वेवेल 44-47। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए विधवा विवाह का 15 नियम था। 15 विधवा विवाह का नियम था। नियम 15 था विधवा विवाह का और नियम 21 था
1795 का नियम 21 था नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान, और 1804 का नियम 3 था शिशु हत्या, और नियम 21 था नवजात कन्याओं की हत्या। 1795 का नियम 21 नवजात कन्याओं की हत्या, और उसके बाद नवजात कन्याओं की हत्या, और ये क्या बोलते हैं, विधवा का नियम 7 था, विधवा का नियम 7 था। और एक और है सती प्रथा, सती प्रथा का नियम, ये सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय था। तो सती प्रथा का नियम था 17, सती प्रथा का नियम 17 यहाँ पे लिख देते हैं। सती प्रथा का नियम 17 बालिका कन्या हत्या 1795 नियम 21, उसके बाद शिशुवध 1804 नियम 3, 17, 1829, और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह नियम 15, विधवा पुनर्विवाह नियम 15, 1856। अब एक बार सभी को देख लेते हैं। सती प्रथा शोर बालिका ये सती प्रथा बेंटिक बालिका कन्या हत्या शोर, और शिशुवध वेलेजली विधवा पुनर्विवाह कैनिंग। इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, शोर के समय बालिका कन्या हत्या 1795 के नियम 21, बालिका कन्या हत्या का नियम 21 है, शिशुवध का नियम 3 है, और विधवा पुनर्विवाह का नियम 15 है, और सती प्रथा का नियम 17 है। सती प्रथा 17, बालिका कन्या हत्या 21, विधवा पुनर्विवाह 15, और शिशुवध नियम 3। सती प्रथा के समय बेंटिक था, बालिका कन्या हत्या के समय शोर था, शिशुवध हत्या के समय वेलेजली था, और विधवा पुनर्विवाह के समय कैनिंग था। अब यहाँ तक हो गया। 1800 विधवा पुनर्विवाह नियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 7 नवंबर 1856 को पहला विधवा विवाह हुआ था। 7 नवंबर 1856 को अपने बेटे का शादी विधवा से करा दिए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षा पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कहाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग एवं 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। 63% भूभाग एवं 78% आबादी पर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मैकाले द्वारा प्रारंभिक दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। मैकाले कब बनाया था? 1835 में। बेंटिक के समय इसको कानून कब बनाया गया? 1858 में कानून बनाया गया। इसको कब? 1858 में कानून बनाया गया। 1858 में कानून बनाया गया। 1858 में कैनिंग के समय ऐसे कानून बनाया गया। 1858 में कैनिंग के समय 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। उसके बाद
व्यवगत सिद्धांत यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 में 1859 में शुरू। 1861 भारत 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई थी, लेकिन भारत में 1861 ईस्वी में लागू हुई थी। प्रत्येक मंत्री के लिए परिषद अधिनियम द्वारा कानूनी मान्यता। प्रत्येक मंत्री के लिए अलग विभाग कानूनी मान्यता। पोर्टफोलियो प्रणाली 1859 में शुरू हुई, लेकिन पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या था? प्रत्येक मंत्री के लिए एक अलग विभाग। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय केनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। लॉर्ड एल्गिन 62-63 और एल्गिन द्वितीय कितना है? 94-99। लॉर्ड एल्गिन 62-63। लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड लॉरेंस 1864-69। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। 65 में अफगानिस्तान के संबंध में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। लॉरेंस के समय हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। सन 1865 ईस्वी में लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू की गई थी। लॉर्ड मेयो 69-72। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के हत्या के समय हुई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना 1872 में। उसके बाद प्रथम जनगणना 1872 में। सब मेयो के समय मेयो 69-72 मेयो कॉलेज की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना, प्रथम जनगणना। उसके बाद हत्या भी इसका 1872 में ही हो गया था। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 इसमें पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो को मार दिया। मतलब धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मरा था एल्गिन, और मेयो मरा पोर्ट ब्लेयर में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मरा एल्गिन और मेयो मरा पोर्ट ब्लेयर में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872-76। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाने तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1873 ईस्वी में अमृतसर में सी सभा आंदोलन हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में सी सभा आंदोलन हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। लॉर्ड लिटन 76-80। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में से ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन ने बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लिटन के समय लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि लिटन ने स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की गठन की थी। लिटन स्ट्रेची 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। 1877 ईस्वी में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब? 1877 में। 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया था? लिटन ने। कब पारित किया था? तो 1878 में। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। सोम प्रकाश साप्ताहिक था और बंगाली था, जिसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में 1858 ईस्वी को शुरू हुआ था। 1858 ईस्वी को शुरू हुआ था। द्वारकानाथ विद्याभूषण, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858 ईस्वी में शुरू हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संपादन किया था द्वारकानाथ विद्याभूषण ने। बाद में मोहनलाल विद्यावगीश एवं शिवनाथ शास्त्री ने भी कुछ समय के लिए सोम प्रकाश का संपादन संभाला था। पैलियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। लिटन के समय ही 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। 1878 में लिटन के समय 2 चीज हुआ, एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवाओं में परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा
सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन 19 वर्ष कर दिया था। 1853 में 23 वर्ष हो गया था और 21 से 19 हो गया था। लिटन के समय लिटन 19 वर्ष कर दिया था। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष, 57 में 23 वर्ष, 59 में 22 वर्ष, 57 में 23 वर्ष, 59 में 22 वर्ष एवं 66 में 21 वर्ष किया गया था। 57 में 23 वर्ष, 59 में 22 वर्ष एवं 66 में 21 वर्ष किया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित करेगा और रिपन 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द करेगा। लिटन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित करेगा और ये रिपन 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द करेगा। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। लिटन 19 कर देता है, रिपन 21 कर देता है। रिपन 21 कर देता है। रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया। 82 में कानून बनाया था। 18 मई को रिपन के समय भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 ईस्वी में जनगणना में हैदराबाद एवं राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। 1881 की जनगणना में किसको किसको नहीं जोड़ा गया था? तो हैदराबाद एवं राजपूताना को। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग छूट गया था। 1872 की जनगणना में 20% भाग छूट गया था। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन और दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन। प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन 1881 ईस्वी, दूसरा कारखाना अधिनियम 1991 लैंसडाउन। प्रथम कारखाना अधिनियम में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं होती थी। चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं होती थी। 1882 ईस्वी में रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। विलियम हंटर रिपन के समय 1882 ईस्वी में आयोग गठित हुआ था। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, रिपन आयोग, हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन, हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन। 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया था। 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल 1883 और हंटर आयोग 1882। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड रिपन 1882 से 86, लॉर्ड डफरिन 84 से 88, लॉर्ड डफरिन 84 से 88। लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885-88 हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26, एमहर्स्ट के समय दूसरी एंग्लो बर्मा युद्ध 1852-54, डलहौजी के समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885-88, डफरिन के समय मतलब एमहर्स्ट, डलहौजी एवं डफरिन 24, 52 और 85। बर्मा में क्या याद रखना है? तो 24, 52 एवं 85, 24, 52 एवं 85, 24, 52 एवं 85, एमहर्स्ट, डलहौजी एवं डफरिन, 24, 52 एवं 85, एमहर्स्ट, डलहौजी एवं डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 85-88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिन के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। बंगाल, अवध, पंजाब टेनेंसी एक्ट। लॉर्ड डफरिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय हुआ था। 1891 ईस्वी में लैंसडाउन के समय दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम 1881 में रिपन के समय जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय
चौरा तलवार भारत को तलवार के एल्गिन द्वितीय भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का 1895-98 में के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। 1895-98 उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करा कर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित भारतीय सुशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। मतलब कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1809, भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम 1899, भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम 1899। उसके बाद कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कालीन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1901 में सर कालीन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। कालीन स्कॉट मानक्रीफ सिंचाई में था। उसके बाद एंड्रू फ्रेजर पुलिस में था और टॉमस रॉबर्टसन रेलवे में था और टॉमस रैले विश्वविद्यालय में था। 1901 में सिंचाई आयोग था और पुलिस आयोग 1902 में था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। कर्जन के समय कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। आसन अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए कोटा में कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर देने की व्यवस्था की गई थी। कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाया। कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी। 1901 में सिंचाई आयोग भी बनाया और कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया था। 1905 में कर्जन ने पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय में पहली बार प्रांत और केंद्र पर एक निदेशक के अधीन एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में किशनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की उच्च क्षमता को बढ़ाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन ने भारत के विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किशनर से मतभेद हो गया, जिसे भारत सचिव ने किशनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 5-10 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों मंडली के बीच बैठक हुई थी। समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में बाल गंगाधर तिलक को समाचार पत्र अधिनियम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलियों की बैठक, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम एवं बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1960 को गिरफ्तारी में 6 वर्ष की सजा। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। मिंटो द्वितीय के समय मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 10-16, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक पेश किया था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग
पर दिल्ली में बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग का बम फेंका गया था 1912 ईस्वी में 23 दिसंबर को। लॉर्ड हार्डिंग का बम फेंका गया था 23 दिसंबर को। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम का दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों भाई बाल मुकुंद, बलराज मेला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी एवं 7 वर्ष की सजा मिली थी। दिल्ली षड्यंत्र के 1912 ईस्वी दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही 1910 से 16 था तो 14 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 28 जुलाई को 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस बनाया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 में बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। मुस्लिम लीग के साथ समझौता 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा। सिविल सेवा परीक्षा भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ कराने का निर्णय चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 से 21। चेम्सफोर्ड के समय 1919 इसमें रॉलेट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का सहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय प्रारंभ हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नेपियर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध एलिनबरो के समय एवं तृतीय अफगान युद्ध चेम्सफोर्ड के समय। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का सहयोग आंदोलन। अक्टूबर 1920 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. राय 1920 में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में मुपला विद्रोह हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के कार्ड में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में आया था नवंबर में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी रीडिंग के समय 21-26। 5 चौरा चोरी कांड रीडिंग के समय 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चोरी कांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए थे। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार। 5 फरवरी को घटना हुई थी और 12 फरवरी को महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे। भारत में 1922 ईस्वी में से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई थी 1922 में। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में एम.एन. मानवेंद्र नाथ राय ने। उसके बाद 1923 ईस्वी में रीडिंग के समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में चुनाव में इस दल के मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1925 ईस्वी में। आरएसएस की स्थापना भी 1925 ईस्वी में। श्रद्धानंद की हत्या भी 1925 ईस्वी। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। रिपोर्ट प्रकाशित 1930 में। साइमन कमीशन कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में। रिपोर्ट प्रकाशित 1930 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय क्रांतिकारी होता था। दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की। 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी में मृत्यु होगी। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी कांग्रेस लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। एक बार 12 फरवरी 1922 को आया, दूसरी बार 5 मई 1930 को। 25 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन ने बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 12 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को और साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 4 मार्च
4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगा और 1931 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर थे। 26/31 में इसका राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया गया। एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर थे। लॉर्ड वेलिंगटन 3136 वेलिंगटन 3136 वेलिंगटन 3136 वेलिंगटन 3136 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कब 3 जनवरी 1932 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत 1932 में 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे बराबर पुनः समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में सीटों का आरक्षण किया गया। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त को सांप्रदायिक पंचायत घोषित हुआ था और पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। 24 सितंबर को बिहार में 1936 में भयंकर भूकंप आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। इस अधिनियम में दुशासन को समाप्त करके प्रांतीय सत्ता की शुरुआत की गई। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। बम्बई अधिवेशन 1915 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें वेलिंगटन भाग लिया था। लॉन लिथगो 36 से 43 लॉन लिथगो के समय वेवेल 44 से 47 था। लॉन लिथगो 36 से 43 लॉन लिथगो के समय पहली बार चुना गया। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। बॉम्बे मद्रास बिहार, संयुक्त प्रांत उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत असम में अपनी सरकारें बनाई थी। बॉम्बे मद्रास हो गया, इधर हो गया बिहार, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं उड़ीसा में अपनी सरकारें बनाई थी। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब एवं सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 28 जुलाई 1914 1 सितंबर 1939 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों को पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और उसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1 मई को मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया था। सिकंदर हयात खान प्रारूप बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। द्वितीय विश्व में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रयास था अगस्त प्रस्ताव, जिसमें उसने वादा किया कि डोमिनियन स्टेट एक संविधान सभा का गठन और वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाने का वादा किया था कि अगर आप द्वितीय विश्व में शामिल होते हैं तो यह सब किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में 8 अगस्त को मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत है कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कर रहे थे। 9 अगस्त 1940 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक आकार पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944-47 वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। शिमला सम्मेलन 1945 में 25 जून को। इस सम्मेलन कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वह शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अंत में अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय
भारतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई मद्रास संयुक्त प्रांत बिहार मध्य प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी। कैबिनेट में 1946 में भारत आया। इसमें संघ के सदस्य टिपाट के लॉर्ड पेंथिक लॉर्ड एबी अलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1947 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देगी। मतलब घोषणा 20 फरवरी 1947 को जून 1947 को सौंप देगी। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। इसमें 20 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा हुई और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी। इसमें भारत विभाजन शामिल थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण अभ्यास, सन्यासी विद्रोह, बिहार बंगाल केना सरकार एवं दूजी नैना 1760 से 1800 ईस्वी, फकीर विद्रोह बंगाल, मदनून साहब एवं चिराग अली 1776 से 77, फकीर विद्रोह 1776-73, रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी, रंगपुर एवं दिनाजपुर बंगाल, रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण, पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह, संथाल परगना झारखंड, पहाड़िया विद्रोह में रमना आहारी, जगन्नाथ देव महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। पहाड़िया विद्रोह में रमना आहारी जो है वो जगन्नाथ देव की पूजा करता है और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी से उसका शादी हो जाता है। रमना आहारी 1772, पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 ईस्वी में चला था, जिसमें रमना आहारी 1772 में नेतृत्व किया था, जगन्नाथ देव 1778 में किया था, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781-82 में की थी। चुआरो विद्रोह को जंगल आंदोलन कहा जाता था। चुआरो विद्रोह 1769 से 1809 ईस्वी बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। थालवो मालवो मिदनापुर। चुआरो विद्रोह में जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, चुआरो विद्रोह में जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि, जगन्नाथ सिंह 1769-71, मंगल सिंह 1782-84, दुर्जन सिंह 1798-99, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि 1799 ईस्वी। चेरो विद्रोह झारखंड या पलामू में हुआ था। भूषण सिंह 1800 ईस्वी। पॉलीग्रो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। वीरपुर कट्टामामन 1799 से 1801 ईस्वी में हुआ था। वेलाटम्पी विद्रोह ट्रावणकोर में हुआ था। मेलुथम्पी 1808-9 में सतनाम आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था। गुरु घासीदास 1820 का दशक। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। चत्तर सिंह 1822, रामोसी विद्रोह 1822-29, 25-27। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। टीपू 1825-27। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। सेवाराम 1825-31, रामोसी विद्रोह 22-29 था। पागलपंथी विद्रोह 25-27 था। भील विद्रोह 1825-31 था। अहोम विद्रोह असम गोंधक 1828। भावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश सैयद अहमद तुतवी 1831 ईस्वी। कोल विद्रोह छोटानागपुर झारखंड बुद्धू भगत 1831। भूमि विद्रोह गंगा नारायण का हमारा झारखंड राज्य जंगल महल गंगा नारायण सिंह 1832 ईस्वी। खासी विद्रोह असम तीरथ सिंह 1833 ईस्वी। कंद विद्रोह उड़ीसा चक्र विश्व 1837 ईस्वी। फराजी आंदोलन बंगाल सरियतुल्ला टुटू मियां 1838-47। कुका आंदोलन पंजाब भगत जवाहर मल्ल 1840 ईस्वी। नील विद्रोह बिहार बंगाल तिरु सिंह 1854-62। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार सिद्धू कान्हू 1855-56। मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा 1899-1900। पाइक विद्रोह उड़ीसा बक्सी जंगबंधु 1817-25। पाइक विद्रोह 1817-25। नील आंदोलन बंगाल दिगंबर 1859-60। पावना विद्रोह पावना बंगाल ईशान चंद्रा एवं सबूपाल 1873-76। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र 1874-75। मोपला विद्रोह मालाबार केरल अली मुस्लिम 1920-22। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश सीताराम राजू 1879 से 1922। रंपाओं का विद्रोह 1879 से 1922। ताना भगत आंदोलन बिहार जतरा भगत 1914 ईस्वी। बाघा आंदोलन बंगाल कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह 1946 ईस्वी। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश 1946 ईस्वी। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे भारत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया। रंपा विद्रोह में कोया एवं कोंडा जनजाति के मुखिया ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध
बगावत की थी। 1879 से 1922 कोयाकोंडा जनजाति तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस वेस्टलैंड को 1786 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। 1820 के दशक में गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनाम आंदोलन की शुरुआत किया। आंदोलन सामाजिक समानता, नैतिकता और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। 1832 में ब्रिटिश शासन संथालों को बचाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूआ को दामी ने कोह के रूप में सीमांकन किया। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855 दामन एकोह की घटना 1832 में 55 सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कानू भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद एवं भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दिसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक रीतियाँ बुडुंजी कहलाती। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमला किए थे। कब? 1875 में दक्कन विद्रोह के दौरान। दक्कन विद्रोह का टाइम तो दिया था ना, 1874 में 75। दक्कन विद्रोह के दौरान 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव के किसानों, साहूकारों और दुकानदारों पर हमला किए थे। वही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के तमाड़ के निकट उलीहाती नामक गाँव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मड़ियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। 1872 में राम सिंकू का भगत जवाहर लाल का शिष्य ने अंग्रेजों का सामना किया, जिसे रंगून भेज दिया गया। 1885 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।